हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत ढोले, बेटर नोन एज ढोले सर, अपना पहला एमसीक्यू सेट लेकर आ रहा हूँ। ये मेरा बनाया सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम करेंगे, मैं बस रेडी कर चुका हूँ। तो इस सेशन में हम 15 क्वेश्चन सीयूटी के ले रहे हैं। पीवाईक्यूज बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इसमें बस ये मैं आपके साथ में ये बेनिफिट्स हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि आंसर्स क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं। चलिए शुरू करते हैं 15 क्वेश्चंस। तो ये पहला क्वेश्चन है, देखें क्या आता है। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 2023 17 जून से है। सेंट एंजल्स स्कूल एट मुंबई इज सेटिंग अप द नेटवर्क बिटवीन इट्स डिफरेंट विंग्स ऑफ स्कूल कैंपस. देयर आर 4 buildings, namely senior, junior, admin and hostels. दिया है, बॉक्स दिया हुआ है। ये 4 बिल्डिंग्स है, नेटवर्किंग का क्वेश्चन है ये, और इसमें डिस्टेंस भी दे रखा है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली सीबीएसई के 12th एग्जामिनेशन में भी आते हैं। तो आपको डिस्टेंस दिया है। इस क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि पर्टिकुलर विंग से दूसरे विंग्स के बीच का डिफरेंस क्या है, और पर्टिकुलर बिल्डिंग में टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने हैं वो भी बताए हैं। विंग ए में 20 है, विंग 5 में 150 है, विंग जे में 50 है, विंग एच में 25 है। तो डैश शुड बी इंस्टॉल्ड इन विंग एस इन ऑर्डर टू इंश्योर डेटा सिक्योरिटी फॉर एंटायर नेटवर्क। आपको बोला गया है कि एस विंग में कुछ हमें लगाना है जो सिक्योरिटी प्रदान करे थ्रू आउट द नेटवर्क। अब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से तात्पर्य क्या होता है? सिक्योरिटी मीन्स अनऑथराइज एक्सेस को रोकना है। सिक्योरिटी मीन्स इनकमिंग आउटगोइंग डेटा को मॉनिटर करना है। सिक्योरिटी मीन्स आपके अंदर वायरस अटैक्स को रोकना है। ये सारी चीज करने के लिए एक वर्ड आता है जो कि टेक्निकल है, जिसे बोलते हैं फायरवॉल। आइए ऑप्शंस देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस पूछे गए थे। तो राउटर का काम, अब देखिए ये ऑप्शंस क्या है, राउटर क्या करता है, ये अगर आपको पता है तो आप कभी नहीं बोलेंगे राउटर क्या करेगा। राउटर का काम होता है ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तरह रूट स्पेसिफिकेशन, कि पर्टिकुलर सिग्नल आ रहा है तो डेस्टिनेशन उसका क्या होगा, ये शो करने का काम है। गेटवे क्या करता है, इसकी डेफिनेशन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए गेटवे यूज होता है। डिसिमिलर नेटवर्क मत मीन्स एक नेटवर्क है जो कि रिंग टोपोलॉजी का है, दूसरा नेटवर्क सपोज बस टोपोलॉजी है, तीसरा सपोज स्टार टोपोलॉजी है। इनके बीच में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स जो हैं वो सेट नहीं होंगे, सबके प्रोटोकॉल्स, सेट ऑफ रूल्स अलग हैं, उनके बीच काम करता है। मॉडेम क्या करता है, इट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग योर कंप्यूटर विद टेलीफोन लाइन, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्जन का काम। तो बचा फायरवॉल। अब आप ये सोच के देखिए, नाम भी कितना अच्छा है, फायरवॉल। अगर किसी बिल्डिंग के चारों तरफ फायर लग गई है, वॉल बना दिया, चारों तरफ को फायर से कवर कर दिया, तो उसमें कोई दूसरा पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली फायरवॉल है। इसकी डेफिनेशन सुनिए, फायरवॉल है क्या? फायरवॉल इज नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर, नीदर जस्ट सॉफ्टवेयर नॉर जस्ट हार्डवेयर, इट इज कॉम्बिनेशन। इट मे बी सॉफ्टवेयर, इट मे बी हार्डवेयर, इट मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दैट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो फायरवॉल क्या है? सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, और उसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकेगा। तो आप देखते हैं आंसर सही है कि नहीं, आओ जरा चेक करें। इट्स अ करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखें क्या आता है। इसमें सॉफ्टवेयर में कुछ इशू है, एक सेकेंड, एडिट करते हैं क्वेश्चन। इसमें मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसमें थोड़ा सा, ओके, अब हम सेव कर लेते हैं, फाइल अपडेटेड। नाउ यू सी दिस इज अ क्वेश्चन, ये 2023 में पूछा गया है सीयूईटी में। पीवाईक्यूज चल रहे हैं हमारे, सेकंड क्वेश्चन है फिलहाल। अरेंज द फॉलोइंग कमांड्स इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर आप डेटाबेस बना रहे हैं और उसमें अगर आप कमांड लिख रहे हैं डेटा एक्सेस करने के लिए, तो ये एक ही कमांड है आपकी, डीएमएल कमांड है सेलेक्ट। उसमें यूज होने वाले क्लॉजेस के बारे में बोला है। तो ये सिंटेक्स आपको पहले से पता होना चाहिए। सिंटेक्स क्या है सेलेक्ट कमांड का, आइए देखें। सेलेक्ट पहले,
फिर इसके बाद यहां पर आता है आपके एट्रीब्यूट्स, और कॉलम्स, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकली प्रोजेक्शन क्राइटेरिया। आप कौन से कॉलम्स दिखाना चाह रहे हैं। अब आया अगली चीज आ गई वेयर क्लॉज। फिर आता है आई एम सॉरी फ्रॉम, पहले फ्रॉम टेबल नेम, चलिए सिंगल टेबल मल्टीपल टेबल हो सकते हैं, देन वेयर क्लॉज, देन अब ये आप ध्यान रखें, यूजुअली क्या है ना, यहां गलती होती है। पहले याद रखें ग्रुप बाय पहले आता है, फिर आता है ऑर्डर बाय। तो आपका सीक्वेंस क्या हुआ, चेक करिए, है ऑप्शन। सबसे पहला सेलेक्ट, इसको अगर देखा जाए तो सेलेक्ट कौन से नंबर पे था, ए सबसे पहले, तो आपके 3 ऑप्शन नीचे के आ गए। देन अगला क्लॉज आया फ्रॉम, ए के बाद ई में हो गए 2, ये फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमिनेट हो गए। अब अगला इसके बाद क्या आया, वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज कौन सा है, डी, और इतने में आपको क्लियर हो गया है कि इन सारे ऑप्शंस में एलिमिनेट होके यही ऑप्शन बच रहा है, करेक्ट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, चेक करते हैं ऐसा है कि नहीं। तो ये बेसिकली ये सिंटेक्स आपको याद होना निहायत जरूरी है। आइए चेक करते हैं इसका आंसर सही है कि नहीं, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या ये ऐसा आंसर क्यों है, अगर क्लियर नहीं होता है तो आप नीचे जरूर कमेंट्स लिखें, आई विल डेफिनेटली चेक इट, और मैं उसमें और बेटरमेंट करने का कोशिश करूंगा और आगे बताने की कोशिश करूंगा। आगे लेक्चर्स भी दूंगा मैं, कोई उसमें आप चिंता ना करें कि इसका डिटेल लेक्चर्स अलग रखूंगा। फिलहाल तो मैं आपको CUIT के PYQC कराने के इसमें हूं, ताकि आपको क्विकली चीज़ों को आंसर सेलेक्ट कैसे करना है और करेक्टनेस कैसे जज करना दिख जाएगा। जैसे मैंने आपको दिखाया एलिमिनेट कैसे होगा, 2 चीज़ आपको अगर पहले से क्लियर तो आप निकाल लेंगे, अदरवाइज आप एलिमिनेशन भी थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपको कमांड आएगी तो आपके आंसर की करेक्टनेस ज़्यादा रहेगी। अगला क्वेश्चन ये 2022 का है, और given below are 2 statements, one is labeled as assertion and reasoning का है। assertion है Wi-Fi gives user the flexibility of move around within the network area while being connected to the network। Wi-Fi आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है, ये मौका देती है कि आप घूम फिर सकते हैं नेटवर्क एरिया में जहां तक कि आपका नेटवर्क कनेक्शन सही है। रीजनिंग, वायरलेस नेटवर्क कनेक्ट्स communicating device to each other without any wire। ये भी रीजनिंग तो सही दिखती है। देखिए वाईफाई में अगर आप हैं तो आप अपना डिवाइस लेके यहां वहां घूम सकते हैं। रीजनिंग नेटवर्क में होना जरूरी है। रीजनिंग क्या है, वायरलेस नेटवर्क में कम्युनिकेशन जो है बिना वायर के होता है। In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below। आइए ऑप्शन देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो both A and R are correct। R is the correct explanation of A। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए वाईफाई में आप तो हमेशा रहे हैं, आज की डेट में तो वाईफाई इज अ वेरी कॉमन थिंग। सो वाईफाई में अगर आप हैं तो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर वाईफाई सिग्नल्स जहां तक हैं वहां पर आप अपने वाईफाई डिवाइस को लेकर घूम सकते हैं। वाई, बिकॉज ये वायर्ड नहीं है, वायर्ड होता तो आप फिक्स्ड हो जाते, इसलिए ये आंसर करेक्ट आंसर है, राइट। आओ चेक करें, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज गोइंग टू बी द 4th क्वेश्चन। आइए देखते हैं। In SQL, which of the following constant means that no 2 values in any column should be the same। अब देखिए यहां 2 चीजें पे ध्यान दीजिए। क्या है ये, सेम क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है कंस्टेंट के लिए भी और क्लॉज के लिए भी। देयर इज अ क्लॉज, देयर इज अ कंस्टेंट। कंस्टेंट मींस सेट ऑफ रूल्स। तो यहां पर पूछा है कंस्टेंट। कंस्टेंट कौन कौन से हैं, अगर आपको याद ना हो तो याद करें। नॉट नल कंस्टेंट है, प्राइमरी की कंस्टेंट है, यूनिक की कंस्टेंट है, डिफॉल्ट कंस्टेंट है, चेक इंटीग्रिटी है,
चेक इंटीग्रिटी, देखिए MySQL उसको फॉलो नहीं करता, बट ये कोर्स में है। और तो ये बेसिक इसमें फॉरेन की कंस्टेंट है, तो ये कंस्टेंट्स हैं। तो ऐसा कौन सा कंस्टेंट है कि जो पर्टिकुलर कॉलम एट्रीब्यूट में सेम वैल्यू रहने से प्रिवेंट करेगा? इट विल नॉट अलाउ टू कीप टू कॉमन वैल्यू इन अ पर्टिकुलर कॉलम, दैट इज द यूनिक की कंस्ट्रेंट। आइए देखिए कौन कौन से कंस्ट्रेंट है, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं अपन, क्या क्या चीजें। देखिए मैंने बोला ना कंफ्यूजन करेगा। डिस्टिंक्ट क्लॉज है, डिस्टिंक्ट क्लॉज है, यूनिक कंस्टेंट है। डिस्टिंक्ट सेलेक्ट कमांड के साथ टेबल में वैल्यूज रिपीटिंग हो सकती है, जैसे कि जॉब्स। भाई 4 एम्प्लॉय हैं, चारों के चारों प्रोग्रामर हैं, तो जॉब उनकी प्रोग्रामर रिपीट हो रही है। यहां पे यूनिक की नहीं लगी है, डिस्टिंक्ट करके हम वो उसको एलिमिनेट करेंगे कि वंस अ वैल्यू इज टेकन विल नॉट बी टेकन अगेन। ये डिस्टिंक्ट जो है क्लॉज है, और हमको पूछा क्या है? कंस्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहां पर जो है मेनली चेक करना है पूछा क्या है। कंस्टेंट पूछा है तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा यूनिक। अगर यहां पूछता यही क्वेश्चन अगर घूम के आता, विच क्लॉज व्हेन यूज्ड विथ सेलेक्ट कमांड विच प्रिवेंट्स रिपीटेड डेटा टू बी टेकन इन द रिजल्ट, तब आप सेलेक्ट करते डिस्टिंक्ट। तो यहां पे फिलहाल तो आंसर यही है। हम चेक करें इसको, आइए चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइंग टू बी द फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट इज आउटपुट? थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मैं इसको यहीं चेक करके ठीक कर लेता हूं। सेव फाइल अपडेटेड, आंसर नहीं दिखाया मैंने। व्हाट इज आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट? सेलेक्ट मिड CUET 202425। यहां पर आप याद रखिए, मिड, सब str, सब स्ट्रिंग, 3 फंक्शन है MySQL में जो तीनों के तीनों सेम काम करते हैं। और दूसरी चीज जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि MySQL में बिगिनिंग इंडेक्स जो होता है 1 होता है, और पाइथन लिस्ट और ऐसे सीक्वेंस में बिगिनिंग इंडेक्स 0 होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, पाइथन, इन सब में बिगिनिंग इंडेक्स 0 होता है, लेकिन MySQL का बिगिनिंग इंडेक्स 1 होता है। तो इसने कहा है 2 से लेके 5 तक, तो क्या उठेगा? 1 2 3 4 5। आइए देखें आउटपुट क्या क्या है। 2 से स्टार्ट करना है। सिंटेक्स आप याद करें, मिड का सिंटेक्स क्या है? स्टार्ट, काउंट ऑफ कैरेक्टर्स। तो 2 से स्टार्ट करिए और 5 कैरेक्टर उठाइए। तो 2 से स्टार्ट किया 2, अब ये 1 2, मतलब अब ये काउंट करो, यहां से स्टार्ट करना है, लेकिन गिनना कितने कैरेक्टर? 5, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर अब आपको दिख रहा है क्लियरली, क्या होगा? ये है। चेक करें, सिंटेक्स याद करें, और अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। ये जो मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंटेक्स है मिड का, सब str का सिंटेक्स MySQL में है। जैसे जो जावा लैंग्वेज, आज नहीं कल आप मेरे चैनल में उसके भी देखेंगे, उसमें सब स्ट्रिंग का सिंटेक्स होता है स्टार्ट एंड स्टॉप इंडाइसेस। अक्सर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है स्टार्ट एंड स्टॉप, लेकिन MySQL में है स्टार्ट एंड काउंट ऑफ कैरेक्टर्स टू बी टेकन फ्रॉम दैट प्लेस। सो 2 से स्टार्ट करें, टोटल 5 कैरेक्टर लिया। आइए चेक करते हैं आंसर क्या है। आंसर है इसका करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक। दिस इज क्वेश्चन क्रिएटेड बाय माई सेल्फ, और ये CBSE में पहले हुआ करता था टॉपिक, MySQL में अब नहीं होता। Observe the following table, course 1 and course 2 carefully and write name of RDMS operations out of selection, projection, union or Cartesian product, which has been used to produce the output of as shown in result। तो ये टेबल फर्स्ट है,
कोर्स आईडी है और कोर्स नेम है। कोर्स 2 में भी कोर्स आईडी कोर्स नेम है। और रिजल्ट में देखिए, अब थोड़ा सा वॉच कीजिए हो क्या रहा है। इसमें 3 रिकॉर्ड हैं, इसमें 3 रिकॉर्ड हैं, और अमंग दीज 2 टेबल्स दीज 2 रिकॉर्ड्स आर कॉमन, करेक्ट। C001 जो है कोर्स 2 में नहीं है और C004 जो है वो कोर्स 1 में नहीं है। और यहां पर आपने रिजल्ट देखा तो इसमें चारों आए हैं। तो इस सिचुएशन में अब डेफिनेशन आती है कि क्या क्या चीजें हो सकती है। RDMS अलजेब्रा कौन कौन से हैं, सिलेक्शन है, प्रोजेक्शन है, यूनियन है, सेट माइनस होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज क्रॉस जॉइन। यूनियन क्या करता है, इंटरसेक्ट क्या करता है, सिलेक्शन क्या करता है, प्रोजेक्शन क्या करता है। सिलेक्शन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ टपल्स, रिकॉर्ड को हटाना। ये काम होता है हमारा वेयर क्लॉज के साथ। इसकी पहचान क्या है कि आपके टेबल में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ज्यादा हैं, रिजल्ट में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कम है। आप समझ जाइए कि आपने वेयर क्लॉज लगा के रिकॉर्ड्स को एलिमिनेट किया है, तो आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया यूज किया है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है डिस्प्ले करना। आप इसकी पहचान क्या है कि आप चेक कीजिए कि आपके पास कॉलम कितने हैं। आपके पास टेबल में कॉलम ज्यादा है, रिजल्ट में कॉलम कम है, मतलब आपने यहां पे जब सेलेक्ट कमांड लिखा है तो आपने कॉलम नेम पूरे नहीं लिखे हैं, पर्टिकुलर कॉलम नेम्स ही लिखे हैं। तो पूरे कॉलम नहीं आने का मतलब है यू आर नॉट प्रोजेक्टिंग ऑल द कॉलम्स, ऑल द एट्रीब्यूट। तो यहां पे प्रोजेक्शन ऑपरेशन होता है दैट यू हैव यूज प्रोजेक्शन ऑपरेशन टू स्पेसिफाई ओनली स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट टू बी शोन। और यूनियन इसका होता है कि 2 टेबल आर्बिट्ररी एकदम परफेक्ट हो, उसके nth इंडेक्स जो है फर्स्ट टेबल का सेकंड टेबल के nth इंडेक्स से एग्जैक्ट मैच होता है, उस समय यूनियन करने पे क्या होता है, पहले टेबल के यूनिक रिकॉर्ड एक बार, दोनों टेबल के कॉमन रिकॉर्ड एक बार, और दूसरे टेबल का यूनिक रिकॉर्ड भी एक बार। तो अब देखिए, पहले टेबल का यूनिक रिकॉर्ड आया है, पहले टेबल का यूनिक रिकॉर्ड, दोनों टेबल के कॉमन रिकॉर्ड और दूसरे टेबल का यूनिक एक बार। जो कॉमन रिकॉर्ड है वो 2 बार नहीं आ रहे हैं, वो एक ही बार आ रहा है। तो ये यूनियन की पहचान है कि दोनों टेबल को मिक्स करके सारे रिकॉर्ड को बराबर दिखाते हुए सारे रिकॉर्ड एक बार, अगर दोनों टेबल में कॉमन भी है तो वो 2 बार रिपीट नहीं होंगे, वो एक ही बार हो रहे हैं। तो समझ जाइए कि यहां पे यूनियन हुआ। तो इस एग्जांपल में आंसर जो है वो यूनियन है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, पहले टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के हर रिकॉर्ड के साथ कॉम्बिनेशन करता है। और इसके बारे में अब डिटेल करेंगे आगे लेक्चर में, बहुत सारे सवाल आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के भी। मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कार्टेशियन प्रोडक्ट पे जरूर आएगा। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन, इसमें आंसर आने वाला है यूनियन। तो इसका आंसर यूनियन है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पहले ऑप्शन दिखा देना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, ताकि आप भी गेस करें। कमेंट में लिख के बताइएगा, तो अगले सेशन से मैं वो करूंगा। अभी मैं चाहता हूं कि मैं एक्सप्लेन करूं तो आपको पता हो। ये जो चीज है ना लर्निंग का प्रॉपर, ये है कि आपको ऑप्शन देखने के पहले आपके माइंड में क्लियरली आ जाए कि आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज गोइंग टू बी द 7th क्वेश्चन। What is the number of passes made by bubble sort for a list containing n elements? बबल सॉर्ट में n एलिमेंट्स हैं, तो कितने पासेस लगेंगे, n-1 पासेस लगने चाहिए। अब ये सोच के देखिए, मैं आपको यहां समझाता हूं कि n-1 n क्यों नहीं। देखिए वैल्यूज हैं, 5 है, 3 है, 5 है, सॉरी मैं आगे करता हूँ, 5 है, 9 है, 4 वैल्यूज है। तो n की वैल्यू क्या हुई दोस्तों। तो पहले रन में बबल सॉर्ट क्या करेगा, सबसे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा, ताकि आपको समझाने में इजी रहे। ऐसा कर देता हूं, जो फर्स्ट पास होगा उसमें क्या होगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू है बबल अप होके मूव करके आगे जाएगी।
है ना. बिगर वैल्यू इज ऑलवेज बबल अप. रिमेंबर, बिगर वैल्यू इज बबल अप. जो वैल्यू मूव कर रही है, बबल हो रही है, वो सबसे बड़ी वैल्यू आगे जाएगी. तो इस एग्जांपल में बड़ी वैल्यू 6 है तो आगे बढ़ गई. अगले इसमें 9 है, यहां पर आ जाएगा 5 और ये 9. ये फर्स्ट पास है. सेकेंड पास में क्या होगा सोचिए. 3 सही जगह है, 6 गलत जगह है, यहां 5 आ जाएगा, यहां 6 आ जाएगा, यहां 9. ऑल दो यहां शॉर्ट हो गया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल एक और पास लगेगा, पास लगेगा. और मैं वैल्यूज जो लिया उसके हिसाब से आपको सॉर्टेड दिख रहा है. अदरवाइज यहां पर मैं आगे जो स्टेटमेंट बोलूंगा उससे क्लियर होगा. अब सोचिए, अगर n की वैल्यू 4 है, उन 4 में 3 वैल्यू सही जगह आ गई. 4 में से 3 वैल्यू सही जगह आ गई तो नेचुरली अगली वैल्यू सही, चौथी वैल्यू ऑटोमेटिकली सही जगह पहुंची होगी. तो मतलब n वैल्यू ऑफ वेरिएबल में अगर n-1 वैल्यू अपनी सही पोजीशन पे है तो लास्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली सही जगह होगी. सोचिए इसके बारे में. इसलिए बबल सॉर्ट में आपको n वैल्यूज हैं तो टोटल नंबर ऑफ पासेस कितने लगेंगे. n-1. 4 वैल्यूज हैं तो 3 पासेस से 3 वैल्यू को सेट करेंगे, चौथा अपने आप सेट हो जाएगा. आई होप आपको समझ में आई बात. नहीं समझ में आई कमेंट में बोलिएगा, मैं फिर समझाऊंगा. इसके लेक्चर्स भी मैं डालूंगा तो उसमें भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा. लेकिन लेक्चर्स के लिए टाइम है, मैं फिलहाल फोकस करना चाहता हूँ CUET के लिए. बहुत सारे क्वेश्चंस बना रखे हैं, मैंने कलेक्ट कर रखे हैं, वो देखते हैं हम. आइए देखें, फिर से आ गया टेबल A टेबल B. 2 क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं लगता है. चलिए कोई नहीं. रिजल्ट यहाँ पर आया है. एक सेकेंड, क्वेश्चन कुछ आगे टेबल ऊपर टेबल हो रहा है, कुछ देखें क्या इश्यू हो रहा है. टेबल A टेबल B ये रिजल्ट है और क्वेश्चन ये ऊपर है. Observe the following table A and B carefully and write the name of RDBMS operation out of the given these 4. सेम इंटरसेक्शन. यूनियन में क्या होता था, पहले टेबल के यूनिक प्लस दोनों टेबल के कॉमन वैल्यूज एक बार प्लस जो सेकेंड टेबल है उसकी यूनिक वैल्यू एक बार. और इंटरसेक्ट में क्या होगा, सिर्फ कॉमन वैल्यूज जो दोनों टेबल में हैं, जो एग्जैक्ट मैच करती हैं इंटरसेक्ट में, वो डेटा सेलेक्ट हो पाएगा. तो देखते हैं क्या है. टेबल 1 है, कौन कौन सा है. यूनियन, इंटरसेक्शन, प्रोजेक्शन भी बताया मैंने, कार्टेशियन प्रोडक्ट. देखते हैं आ रहा है क्या. तो आइए देखते हैं. AA AB AA AC कॉमन वैल्यू AA है, AB और AC यूनिक है. तो अगर इसमें 3 रिकॉर्ड दिख रहे हैं, देखिए AA आ गया, कॉमन वैल्यू AA आ गई, पहला रिकॉर्ड दोनों में कॉमन था. ये रिकॉर्ड आया फिर यूनिक फ्रॉम फर्स्ट टेबल, यूनिक फ्रॉम सेकेंड टेबल. मतलब इसमें भी कौन सा ऑपरेशन हो रहा है दोस्तों, इसमें भी हो रहा है यूनियन ऑपरेशन. राइट. आइए चेक करते हैं. करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूज द हैश फंक्शन h एलिमेंट बराबर एलिमेंट रिमाइंडर बाय 6. परसेंटेज को रिमाइंडर बोलते हैं. रिमाइंडर अगर आप ना जान पाए तो इसे हिंदी में बोलते हैं शेषफल, इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंफ्यूजिंग है मॉड्यूलस. 10 रिमाइंडर बाय 6 विल बी 4. 6 1 जा 6, रिमेनिंग इज 4. तो ये वो रिमाइंडर है. और हैश टेबल में स्टेबल फंक्शन लगता है तो उसके लिए आप रिमाइंडर ले रहे हैं. तो h के रिमाइंडर में जो एलिमेंट वैल्यू है वो एलिमेंट रिमाइंडर 6 पे जाएगा. तो 12, 2, 12, 2, 4, 15, 19 एंड 59 आर दी वैल्यूज. कैसा होगा, व्हाट विल बी द इंडेक्स ऑफ द वैल्यू 59, 4, 2 एंड 15 इन हैश टेबल.
तो आपको क्या करना है, 59 रिमाइंडर बाय 6, 6 10 जा 60, तो 6 9 जा 54, बचा कितना, इसका रिजल्ट आया 5, तो ये 59 पहुंचा पांचवें इंडेक्स पे। 4 रिमाइंडर बाय 6, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 4 में आप 6 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 0 टाइम, 6 0 जा 0, रिमाइंडर विल बी 4 इटसेल्फ, तो चौथा कहां पहुंचेगा, 4th इंडेक्स पे पहुंचेगा। 2 कहां पहुंचेगा, तो वंस अगेन 6 0 जा 0, रिमाइंडर इज 2, और 15 6 2 जा 12, रिमाइंडर इज 3। तो आपकी जो आंसर आया है वो ये आया है 5423। आंसर निकाल दे, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, एलिमेंट जो आपने बोला है उसमें 6 से डिवाइड करने पर रिमेनिंग क्या बच रहा है, उस इंडेक्स पे ये वैल्यू जाएगी। 6 9 जा 54, रिमेनिंग इज 5, तो 59 इन हैश टेबल विल बी स्टोर्ड इन द 5th इंडेक्स। 4 में 6 का आप डिवाइड कर रहे हो 6 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, द कंप्लीट वैल्यू 4, बिकॉज 6 0 जा 0, द होल वैल्यू 4 विल रिमेन द एज रिमाइंडर, रिमेनिंग एज रिमाइंडर। तो ये आंसर है, चेक करते हैं, 5423 पहला ही आंसर है, क्वेश्चन बैंक मेरा बनाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, ये 2023 में पूछा गया है 17 जून को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट कुकीज, कुकी किसको बोलते हैं, तो ये आप पढ़ लीजिए, इसके बारे में पता लग जाएगा आपको कि क्या सही है क्या गलत है। अ कुकी इज अ टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग अ स्ट्रिंग इन ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ट्रांसफर्ड बाय वेबसाइट टू द ब्राउजर व्हेन वी ब्राउज इट। करेक्ट दिख रहा है, द कुकी इज अ टेक्स्ट फाइल, बिल्कुल सही, टेक्स्ट फाइल है, कंटेनिंग अ स्ट्रिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। दिस विच इज ट्रांसफर्ड बाय द वेबसाइट, नहीं, ट्रांसफर नहीं, ये आपके इसमें सेव होती है और वेबसाइट को ये आपके क्लाइंट से जाती है और वो वेबसाइट इससे मॉनिटर करती है कि आपने लास्ट क्या प्रोसेस किया है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इज रीट्रांसमिटेड टू द, ये देखिए मैंने अभी जो कहा वो चीज ये है, जो इसने ये देखिए, ये पोर्शन, इतना पोर्शन सही है कि ये टेक्स्ट फाइल है विच इज सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सही है, लेकिन ये ट्रांसमिशन वाली बात गलत हो गई, इसलिए चॉइस 1 नहीं है। और वो बात ऊपर वाली सही है, लेकिन ये करता है क्या, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इज रीट्रांसमिटेड टू द सर्वर एंड बाय दैट retransmitted value information server knows your previously performed activities। तो ये इसका सही आंसर है, इट हेल्प्स इन कस्टम, ये आंसर करेक्ट हो गया, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो पढ़ लें। कुकीज आर ऑलवेज हार्मलेस, ये गलत बात है, ये देखिए आप याद रखो, कुकीज से भी डेटा चोरी होने का डर रहता है। इट हेल्प्स इन कस्टमाइजिंग द इंफॉर्मेशन दैट विल बी डिस्प्लेड, हाँ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं होती। फर्स्ट कुकी सॉफ्टवेयर वॉज क्रिएटेड, ये भी नहीं। आइए तो क्या आंसर है, इसका आंसर है थोड़ा सा इस ऑप्शन में गड़बड़ है, इसका आंसर जो है बी आंसर है और मुझे इसका आंसर करेक्ट करना पड़ेगा। ये आंसर सही है, इट इज ट्रांसफर्ड बाय वेबसाइट, यस, टेक्स्ट फाइल तो है, जस्ट लेट मी चेक, बी ऑप्शन 100% करेक्ट है। इट हेल्प्स इन कस्टमाइजिंग द इंफॉर्मेशन दैट विल बी डिस्प्लेड, ये भी सही है, क्योंकि आपकी जो सेटिंग्स होती है, आप कौन सा कलर प्रेफर करते हो और आपके पासवर्ड वगैरह भी सेव होते हैं। डी इसमें सही नहीं है, बाकी सब सही है, ये भी सही है, आप गूगल कीजिए, मैं ये इसका मल्टी चॉइस है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू नॉट अ सिंगुलर, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो गया, तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ये है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये अकेला जो बहुत क्लियरली मैंने कहा था कि गलत है, तो ये गलत है। आइए चेक करें यही आंसर है कि नहीं है, करेक्ट आंसर है। देखिए मल्टी चॉइस क्वेश्चन था, अगर सिंगल चॉइस अगर बोलता तो बी इज द मोस्ट
अप्रोप्रिएट, लेकिन ये मल्टी चॉइस है, आपको चॉइस देख के मैंने आपको बिना चॉइस देखे बताया तो मैंने बोला ये वाला करेक्ट है। लेकिन अब मल्टी चॉइस में जब आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, इस ऑप्शन में क्लियरली सीन है दैट देयर आर मल्टीपल करेक्ट आंसर्स, तो इसका करेक्ट आंसर ये हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th वन। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल ए एंड बी केयरफुली, माइस्क्यूएल से है। सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में है। क्या दिया है देखिए, टेबल में 2 कॉलम है, नंबर एंड अल्फा, कोड एंड वैल्यू, और आपको यहां दिखाया है। अब देखिए बहुत जबरदस्त सवाल है। मैं इसको पूरा नहीं ठीक करता हूं, आप समझ जाइएगा। कॉलम समझ जाइए। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका आंसर है। अब इसका आंसर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों है पहले देखिए। नंबर ऑफ टपल इन फर्स्ट टेबल इज 3, नंबर ऑफ टपल्स इन सेकेंड टेबल इज 2, और यहां पे 3 इंटू 2 6 टपल्स हैं। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक और नाम है क्रॉस जॉइन। सुन लीजिए, क्रॉस जॉइन, the result has cardinality equals product of cardinalities, दोनों टेबल की कार्डिनैलिटी का प्रोडक्ट। अब यहां पे आ गया टर्म कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी किसे बोलते हैं, किसी टेबल में उपस्थित नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ रिकॉर्ड, नंबर ऑफ टपल, कितने रिकॉर्ड टेबल में है, उसे टेक्निकली बोलते हैं कार्डिनैलिटी। तो इसकी कार्डिनैलिटी, पहले टेबल की कार्डिनैलिटी क्या हुई 3, दूसरे टेबल देखो 3 रिकॉर्ड है ना बेटा, तो कार्डिनैलिटी हुई 3, पहले टेबल की, दूसरे की क्या हुई 2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ 6। आपके रिकॉर्ड कितने हुए इस टेबल की, कार्डिनैलिटी 6 हुई। और एक और चीज ये हुई पहली चीज। दूसरी चीज क्रॉस जॉइन में एक और क्या देखना है, डिग्री, डिग्री ऑफ रिजल्ट इज सम ऑफ डिग्रीज। डिग्री देखिए, ये दोनों याद रखिए, कार्डिनैलिटी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, टपल्स इन रिलेशन, और डिग्री मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, कॉलम्स, कितने कॉलम है, पहले वाले में कितने कॉलम है 2, दूसरे वाले में कितने कॉलम है 2, आपके रिजल्ट में कितने कॉलम हुए, उन दोनों का सम मतलब 4। तो ये है डेफिनेशन। आपकी कॉपी रेडी है तो इसको नोट कर लीजिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिजल्ट हैज cardinality equals product of the cardinalities of two relations, and degree equals sum of degrees of two relations. दोनों टेबल में उपस्थित रिकॉर्ड का प्रोडक्ट, गुणनफल, वो होता है कार्डिनैलिटी रिजल्ट की, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन रिजल्ट, और जितने कॉलम दोनों टेबल में उनका योग, सम, वो कहलाता है डिग्री रिजल्ट की। तो इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसका एक और नाम क्या है, क्रॉस जॉइन। कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस जॉइन एक ही चीज के सिनोनिम्स हैं। तो यहां पर क्या आया आंसर, ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज गोइंग टू बी द 12th क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। ये 2023 में पूछा गया है। इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आपको ये सवाल कैसे करना चाहिए, ये एलिमिनेशन स्टाइल में करना चाहिए। आपको गारंटेड जो आंसर है पहले आप देख लीजिए, लिस्ट ए और लिस्ट 2 में आपके गारंटेड आंसर क्या है। ये माई एसक्यूएल से देख रहा है, डेटाबेस स्कीमा, स्कीमा मतलब टेबल स्ट्रक्चर। अच्छा, डेटा कंस्ट्रेंट्स दूसरा है, तीसरा है मेटा डेटा, चौथा है डेटाबेस इंस्टेंस। अब आपको क्या चीज इसमें पता है, मुझे बहुत क्लियरली पता है सी का होता है डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। डेफिनेशन है, डेटा अबाउट डेटा इज मेटा डेटा। तो
मुझे आंसर सी मालूम है। डेटाबेस स्कीमा क्या होता है? स्टेट ऑफ स्नैपशॉट ऑफ द डेटाबेस, लिमिटेशन ऑफ, ये नहीं है, ये है कंस्ट्रेंट। ये दूसरा मुझे क्लियरली पता है कि अरे भैया डेटा कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिटेशन ऑफ, तो मुझे बी और सी क्लियर मालूम है। ऑप्शन देखता हूं, बी का आना चाहिए 1 और सी का आना चाहिए 2। B1C2 B1C2, देखो मेरे को दो ही ऑप्शन मालूम था और उसमें आप क्लियरली देख रहे हो कि पूरे चारों में ये ऑप्शन इसमें पाया जाए। दिस इज वन अनदर स्टाइल ऑफ गेटिंग द करेक्ट आंसर बाय एलिमिनेटिंग रेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। तो मुझे क्लियरली पता है कि डेटा कंस्टेंट मतलब लिमिटेशन ऑफ द डेटा, सेट ऑफ रूल्स दैट लिमिटिंग द टाइप ऑफ डेटा। डेटा कंस्ट्रेंट का मतलब, मैं माफी चाहूंगा, मैं इसके बारे में बोल रहा था। आई नो डेटा कंस्टेंट, डेटा कंस्टेंट का मतलब होता है लिमिटेशन ऑन द टाइप ऑफ डेटा। अब आता है डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा, स्कीमा किसको बोलते हैं? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, टेबल स्ट्रक्चर, विजुअल और लॉजिकल आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस टेबल इज कॉल्ड द डेटाबेस स्कीमा। बचा डेटाबेस इंस्टेंस, स्टेट ऑफ स्नैपशॉट ऑफ द डेटाबेस, एक आइटम। तो ये इसका आंसर है बी का 1, सी का, एक बार चेक कर लें, मेटा डेटा 2, बी का 1, सी का 2, इस दो के बेस पे हमने कर लिया। आइए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन, ये सीयूटी 2023 में पूछा गया है। Consider the table A and B given below. How many tuples will be in the output after applying A-B operation? अब यहां पे इश्यू ये है कि ऑपरेशन कौन सा करना है, वो चीज दिख नहीं रही है। मैं इसको एडिट करता हूं और ऑपरेशन डालता हूं। एक्चुअली क्या है कि जब एक क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, तो उसमें मुझे सिंबल नहीं मिला होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 145। आई विल अपडेट इट फॉर द नेक्स्ट सेशन। तो इसमें जो बोला है, इसमें जो बोला है मैं बोल देता हूं कि इंटरसेक्ट, ऑपरेशन कर देता हूं। A intersect operation B. Basically, the symbol is, that U kind of symbol is for union and upper value is intersection. तो वो इंटरसेक्शन यहां करेंगे हम। अगर हमने इन दोनों टेबल में इंटरसेक्ट किया तो रिजल्ट क्या आएगा? यूनियन में क्या होता है? यूनिक वैल्यू ऑफ फर्स्ट टेबल, common value of both table and unique value of second table, everything appears single time in union. Intersect में क्या होगा? Only common data, exact common data will appear. तो मीना तो दिख रही है, लेकिन यहां पे सीरियल नंबर 1 है, सीरियल नंबर 1 नहीं है। सीरियल नंबर 2 मीना 6 है, सीरियल नंबर 2 मीना 6 है। लीना है ही नहीं 3। 4 में विजय 7 है, 4 में विजय 7 है। 5 में सुजाता है और 5 में सुजाता नहीं है। तो इंटरसेक्ट में आएगा मीना वाला रिकॉर्ड। देखें जरा क्या है रिकॉर्ड नंबर 2। हाउ मेनी टपल्स विल बी देयर? तो एक रिकॉर्ड ये है, एक रिकॉर्ड ये है। क्लियर है? ये दो बोला मैंने, दो रिकॉर्ड आ रहे हैं आपके। कौन कौन सा? ये इंटरसेक्शन में आएगा और इंटरसेक्शन में ये आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने आए? 2। करेक्ट। तो इसमें ये पूछा है हाउ मेनी टपल्स विल बी देयर, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 2। चेक करें, करेक्ट आंसर।
इस सेशन के 2 क्वेश्चन बचे हैं, देखते हैं कौन कौन से। ये 2 जुलाई के क्वेश्चन में पूछा गया है, अ रिकॉर्ड ऑफ ईच स्टूडेंट हैज इट्स स्पोर्ट्स प्रेफरेंस एज गिवन। स्पोर्ट्स है, रोल नंबर है, स्पोर्ट्स है, 9 क्रिकेट, 13 फुटबॉल, ठीक है। बेस्ड ऑन द डेटा अबव आंसर द क्वेश्चन बिलो। If roll number 14 has 2 sports, then which property of RDBMS is violated? अगर 2 डेटा आ जाए तो इंटीग्रिटी खराब होनी चाहिए। कौन कौन से ऑप्शन है देखते हैं। सॉरी मैंने सेलेक्ट नहीं किया और ये कर दिया इसलिए ये चालू हो गया, कोई नहीं। अगर देखो, अगर डेटा रिपीट हो रहा है तो दैट इज रिडंडेंसी, लेकिन अगर एक ही बंदे के 2 तुम डाल दोगे, क्रिकेट में फुटबॉल के साथ कॉमा लगा दोगे तो क्रिकेट शुड बी एटॉमिक, एक वैल्यू होना चाहिए। आप 2 स्पोर्ट्स डाल दोगे, अगर 14 के लिए 2 स्पोर्ट्स कॉमन लगा के आप 2 वैल्यू फीड कर देते, दैट इज ओके, रोल नंबर गोइंग टू बी रिडंडेंट। लेकिन यह क्या बोल रहा है, रोल नंबर 14 हैज 2 स्पोर्ट्स इन द सेम वैल्यू। अगर 2 स्पोर्ट्स डाल देते, बैडमिंटन के साथ आप यहां डाल देते हैं कोई स्पोर्ट्स ABC, तो दिस इज गोइंग टू वायलेट द इंटीग्रिटी ऑफ द टेबल। 1 कॉलम एट्रीब्यूट मस्ट बी हैविंग एटॉमिक वैल्यू, सिंगल वैल्यू, स्केलर वैल्यू, और यहां पर 2 स्पोर्ट्स आ गए। ABC मैंने टेक्निकली दे दिया, फुटबॉल क्रिकेट कुछ भी हो सकता है। यहां पर इस एग्जांपल में वायलेशन क्या हो रहा है, इंटीग्रेटेड तो वर्ड गलत है, इंटीग्रिटी वर्ड होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए, मेरे को एक बार सोचने दो सवाल क्या बोला है। अ रिकॉर्ड ऑफ ईच स्टूडेंट हैज इट्स स्पोर्ट्स प्रेफरेंस, स्टूडेंट विथ इट्स स्पोर्ट्स प्रेफरेंस इज गिवन। क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, हर स्टूडेंट का है। बेस्ड ऑन द डेटा अबव, रोल नंबर 14 हैज 2 स्पोर्ट्स। 2 स्पोर्ट्स अगर है तो एक तरीका तो ये बोला जिससे कि इंटीग्रिटी, वो आपका वर्ड गलत लिखा है इसलिए मैं उसको नहीं गिनूंगा। अगर 14 वाले के 2 स्पोर्ट्स आ गए, सेम टू सेम हो गया तो ये रिडंडेंसी हो गई। लेकिन अगर यहां पे 2 स्पोर्ट्स आ गए, तुम क्रिकेट भी खेल रहे हो, तुम बैडमिंटन भी खेल रहे हो, दोनों में तुम नहीं मास्टरी करोगे। एग्जैक्टली मैं इसका एग्जाम्पल जो है ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके कॉलेज में, ध्यान दीजिएगा, आपके कॉलेज में आपका एक डिपार्टमेंट में एड्रेस लिखा है बीकानेर और दूसरे डिपार्टमेंट में आपने जैसलमेर बोल के रखा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका रिकॉर्ड एक दूसरे को काट रहा है, दोनों करेक्टनेस नहीं बता रहे। इनमें से कोई एक करेक्ट हो गया, या तो आप बीकानेर में रह रहे हो या आप जैसलमेर में रह रहे हो। यह कहलाती है कंसिस्टेंसी। डेटा इज कंसिस्टेंट, ये वाली इंटीग्रिटी वायलेट होनी चाहिए, राइट। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार आप चेक कर लो। यहां पर वायलेट हो रहा है डेटा इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी, यहां पर वायलेट हो रही है डेटा कंसिस्टेंसी। लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग 2 टेबल्स EMP1 एंड EMP2। EMP1 में है आईडी है, नेम है, 2 में आईडी नेम है। ये भी देखिए, ये प्रोजेक्शन और उसी का सवाल है। अब ये टेबल आ रहा है आपका एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 से, एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2, 2 बार आ गए नाम, चलिए ठीक है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, सेलेक्ट नेम फ्रॉम EMP1 माइनस सेलेक्ट नेम फ्रॉम EMP2। इस सवाल को भी एडिट करने की जरूरत है। A माइनस बी, A माइनस बी में क्या होगा, A में जो यूनिक रिकॉर्ड्स हैं वो ही उठेंगे, जो कॉमन टेबल रिकॉर्ड्स हैं दोनों में वो हट जाएंगे। A माइनस बी में A के यूनिक रिकॉर्ड ही रिजल्ट में लिए जाएंगे। तो आप देखिए, A में है अमित और पुनीता, इसमें है 1 पुनीता एंड आनंद, और यहां नेम को कर रहा है, नेम माइनस नेम, तो इसमें आएगा पुनीता, पुन्ना कट गया तो बचा अमित। सिर्फ अमित आ रहे हैं क्या, देखें जरा, ये रहा, चेक करें, करेक्ट आंसर। सो ये मेरे पहले 15 MCQ क्वेश्चंस हैं, PYQs। इनमें से कुछ 1-2 क्वेश्चन मेरे बनाए हुए भी आ गए, बट
ये मेरा पहला सेशन है। अगला सेशन मैं अगले 15 क्वेश्चन के साथ आऊँगा। आप इसमें क्या इम्प्रोवाइज़ेशन चाहते हैं, या आपको कैसा लगता है ये तरीका, आपको बेहतर लगा समझने का, पढ़ने का? मुझे ज़रूर इसके बारे में बताइए, ताकि मैं आगे अपने वीडियोज़ में और इम्प्रोवाइज़ेशन करूँ, बेटरमेंट करूँ, ताकि स्टूडेंट्स का भी भला हो। जो बच्चे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं यूट्यूब में आके, तो उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, उन्हें अच्छा मटेरियल मिलना चाहिए। तो बस इतना ही इल्तिजा है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ताकि उन तक पहुँचे। जितनी ज़्यादा रीचेबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट्स फिर मैं आगे और आपको प्रोवाइड करते चलूँगा। थैंक यू फ्रॉम ढोले सर। जल्दी मुलाकात होगी आपकी सेकंड सेशन में, बहुत जल्दी मैं इसको डाल दूंगा। मैं इसमें रॉ डालूंगा, इसमें कोई मैं कट नहीं करूंगा। ओके बच्चों, बाय। सॉफ्टवेयर भी बोल रहा है एंड ऑफ द एमसीक्यू टेस्ट फॉर दिस सेशन। वी विल मीट सून फॉर द नेक्स्ट सेशन। सी यू समटाइम्स। आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए बच्चों, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से बहुत फ़ायदा होगा, मुझे भी, आपको भी। धन्यवाद।